श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी राज स्वामी मोहनदास वैरागी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक मन का स्वरूप भाग 2। विषय 2। मन भर कर रो। प्रेम प्रकाश उपज हृदय सुख समझ देख में लौ लाई। प्रेम हिये अग्नि जरे विरहन बुझे नहीं बिन दर्शन भाई। प्रेम काग हंसा कर स्वामी सत सांचा साहिब सुखदाई। प्रेम परी मन धरे न धीरज मोहनदास रो रो गुण गाए। यह आंसू शुभ हैं। जब ये आंखें प्रेम आनंद के आंसुओं से भर जाती हैं तब परमात्मा की याद आंसुओं से आती है। उसी याद पर चोट पड़ती है, इसीलिए जी भर कर रो। जितने आंसू बहें उतना ही शुभ है। बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से रो। आंसू दोनों हैं, बाहर और भीतर। अगर भीतर से आंसू आते हैं तो जो कोई भीतर तरंग जागती है कि ज्योति से ज्योति जले। क्योंकि यह दुनिया तो निराश अंधेरे की बस्ती है, इसलिए इस अंधेरी दुनिया में भी इन आंसुओं के साथ बड़ी आशा जुड़ी है। लेकिन प्रेम का आंसू तो बड़ी संपदा है। यह बीज है। इन बीजों से फूल खिलते हैं, क्योंकि इन्हीं आंसुओं का अंतिम परिणाम वही कमल है जिनकी हजारों पंखड़ियों वाले कमल सदा यही बीज हैं। इसलिए आंसुओं की एक आनंद की भाव दशा होती है। आंसुओं का कोई दुख से संबंध नहीं है। उन आंसुओं का संबंध तो एक भाव दशा से है। अगर तुम्हारे भीतर एक मेघ भरा हुआ है जो बरस जाए, जैसे कोई घड़ा भरा हुआ होता है, वह चाहे दुख से भरा हो या आनंद से, चाहे प्रार्थना से चाहे प्रेम से, आंसू तो अटकेंगे। आंसू तो खबर लाते हैं कि कोई चीज बहुत गहन होकर भरी कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। जैसे कोई भूली बिसरी याद जागती है जो कोई अपना तुम्हारे भीतर पड़ा है, वह रूप लेने लगता है तो आंसू आने लगते हैं। प्रेम भाव भक्ति अंग सिमरन ध्यान तनिक चित जब मन आवे। प्रेम झलक विरहन दिन राति व्याकुल तड़प सदा तरसावे। प्रेम नैन टपके जब आंसू गद गद कंठ कुछ कह न पावे। प्रेम हरि रस अमृत वाणी मोहनदास पी पी कर गावे। काश में जाने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है, क्योंकि परम आनंद को पाने के लिए बहुत सी पीड़ाओं के बीच से जाना पड़ता है। क्योंकि वह पीड़ाएं निखारती हैं। ये मंजिल दूर है। बीज की फूल तक मंजिल लंबी है, क्योंकि बीज में ही फूल पड़ा होता है। दूर भी है और पास भी। चलो तो पास है, ना चलो तो दूर है। अगर बीज भूमि में ही टूट जाए तो फूल बहुत दूर नहीं है। अगर बीज बीज की तरह पड़ा रहे तो कितनी दूर है। परमात्मा पास भी है लेकिन दूर भी है। जितना चलोगे उतनी ही आंखें आंसुओं से भरेंगी। पहले विरह के आंसू होंगे, फिर उसके मिलन के आंसू होंगे। जैसे भक्त और भगवान मिलने में आंसुओं के रंग ढंग बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, लेकिन आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि भक्त का रास्ता परमात्मा की याद में कटता है। भक्त रोता है। परमात्मा के मिलन पर भी भक्त रोता है, क्योंकि पहले तो परमात्मा को मिलने के लिए रोता है, फिर मिलने के बाद भी रोता है, क्योंकि भक्त के पास आंसुओं के अतिरिक्त धन्यवाद देने को और कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रेमी तो रोते ही हैं, लेकिन भक्त भी रोता है, क्योंकि उन आंसुओं में भक्त की प्रार्थना का जन्म होता है। तो प्रार्थना ही बचे। इसलिए अपने आंसुओं का सत्कार स्वागत करो, लेकिन उन आंसुओं की निंदा मत करना,
क्योंकि उन आंसुओं को आनंद भाव से अंगीकार करना है। उन आंसुओं के साथ मस्ती में डूब जाओ तो जल्दी प्रार्थना होगी। वही परमात्मा की प्राप्ति है, वही उत्सव है। जहां पूर्णता है, वहां भक्त संतुष्ट है। भजन। दीनानाथ अनाथ की विनती सुन लीजो, जीवन प्राण आधार प्यार कर दर्शन दीजो। नैना तरसे दर्श को पल पलक न लागे, तड़पत हूँ गुरुदेव आप बिन जीव न लागे। मनुआ धरे नहीं धीर समझ देखी मन माही, कौन मिटावे पीर आज हाय मिलो गुसाई। विरहन कौन हवाल लाल बिन और न कोई, आंखें खड़ी उदास भेद जानत नहीं कोई। सुमिर सुमिर गुण ख्याल ख्वाब देखूं दिन राती, अब मोहनदास अपने बस की नहीं फाटे छाती। प्रेम हृदय की भाषा है, प्रार्थना विरह का रंग है। जो हृदय में आग लगाता है, उस भस्म से एक नए जीवन का आविर्भाव होता है। उसी राख से संत महापुरुष अवतारों का जन्म होता है। क्योंकि हृदय गणित का तर्क नहीं जानता, प्रेम जानता है। वहीं उसका गणित तर्क है। बस प्रेम एकाग्र होकर परमात्मा पर लग जाता है। उसके प्राण आंखों में अटके होते हैं। राह देखता है क्योंकि विरह सारे जीवन को निचोड़ता है। भक्त के पास भगवान को चढ़ाने के लिए विरह में घाव ही घाव रह जाते हैं, क्योंकि यही घाव स्वीकृत होते हैं। भक्त को इन्हीं घावों को चढ़ाना पड़ता है। वही तो भक्त के असली फूल हैं। इसलिए यह एक अत्यंत उलझनपूर्ण अवस्था हो जाती है। जैसे अधजली लकड़ी, ना तो वह जली हुई है और ना ही पूरी बची हुई है। विरह में भक्त आधा हो जाता है। एक पैर परमात्मा की तरफ उठ जाता है और दूसरा पैर जमीन पर रह जाता है। इस दुख तक पहुंचने वाले लोग बहुत विरले हैं। भजन। सतगुरु दीन दयाल महान, जय 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 श्री कृपा निधान। रिद्धि सिद्धि फल कछु नहीं चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं। नित्य प्रति करूं चरणन को ध्यान। 84 में बहुत दुख पायो, इसलिए शरण तुम्हारी आयो। देओ मुझे भक्ति वरदान। राम भक्ति की चाह हमारे, इसलिए पकड़े हैं चरण तुम्हारे। मैं हूँ स्वार्थ बस अज्ञान। मुक्त होने की मन में आवे, आवागमन से जीव डरावे। मैं हूँ बालक निपट नादान। हम बैठे हैं अब नाव तुम्हारी, भव सागर से करियो पारी। तन मन धन अर्पण है प्राण, प्रेम भक्ति में हृदय भीजे। दीन दयाल गुरु यह वर दीजे, मोहनदास करता गुणगान। इस दुख को रो रो कर किसी से कितना ही कहो, कोई समझने वाला नहीं है, ना ही कोई समझ पाएगा। सिर्फ तुम्हें रोते देखकर हंसेंगे। उनके सौभाग्य को समझने वाले लोग खो गए हैं। क्योंकि जब कोई भक्त विरह में जलता है तो धुआं नहीं निकलता। धुआं तो जब लकड़ी जलती है तब निकलता है। क्योंकि धुआं लकड़ी के कारण नहीं, उसमें छिपे पानी के कारण निकलता है। जो लकड़ी में गीलापन है, उसके कारण धुआं निकलता है। अगर लकड़ी सूखी हो तो धुआं नहीं निकलता। जितनी गीली लकड़ी होगी, उतना ही धुआं निकलता है। अगर भक्त संसार की काम वासनाओं में लिप्त है, तो समझ लेना कि लकड़ी गीली है। जिसे मान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न हो तो धुआं नहीं निकलता। आग जलती है तो भक्त को आनंदित, आंदोलित करती है। वह दुनिया को व्यर्थ लगता है जिसने परमात्मा को अपना प्रेमी बना लिया है।
उसको परमात्मा की याद आती है। जब फूल खिलेंगे और गीत जागेंगे तो बांसुरी बजेगी और आकाश में मेघ गरजेंगे, बिजली चमकेगी। सब इशारे उसकी आंखों से आंसू टपकाते हैं। उसका हंसना रोना, सब तरफ से उसे भगवान की याद आनी शुरू हो जाती है। जब ऐसी याद आती है तो भक्त का सिमरन अखंड होता है। यह भाव दशा की बात है। उसकी सारी जीवन ऊर्जा भीतर की तरफ बहने लगती है और भक्त के बाहर के सब रंग ढंग भीतर के रंगों की खबर लाते हैं। भक्त असहाय अवस्था में पुकारता है। जितना भक्त निर्मल होता है उतना ही परमात्मा करीब आने लगता है। इसलिए भक्त के मन में प्रेम ही प्रार्थना, पूजा, वंदना है। भजन। मैं खाना ए हस्ती में अक्सर हम अपना ठिकाना भूल गए, या होश में जाना भूल गए, या होश में आना भूल गए। असबाब तो बन ही जाते हैं, तकदीर की जिद को क्या कहिए। एक जाम तो पहुंचा था हम तक, हम जाम उठाना भूल गए। आए थे बिखरे जुल्फों के एक रोज हमारे मरकत पर, दो अश्क तो टपके आंखों से, दो फूल चढ़ाना भूल गए। चाहा था कि उनकी आंखों से कुछ रंग बहारा ले लीजिए। तरकीब तो अच्छी थी लेकिन वो आंख मिलाना भूल गए। मालूम नहीं कि आईने में चुपके से हंसा था कौन आदम। हम जाम उठाना भूल गए, वो साज बजाना भूल गए। जब आंखें भावमग्न अश्रुओं से पुलकित हो जाती हैं, तभी उसका द्वार खुलता है, आनंद की वर्षा होती है। ये चीजें कर्ता भाव से पैदा नहीं होती। जो चीजें कर्ता भाव से पैदा होती हैं वह सब खो जाती हैं। किसका ध्यान, कैसा ध्यान? प्रेम ध्यान तो अक्रिय अवस्था है और वही मार्ग बन जाता है। हृदय में एक अहोभाव का गीत, नृत्य उत्पन्न होता है। जिसने उसका गीत जाना है, उसके गीतों में सत्य की भनक, परमात्मा का प्रतिबिंब है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि मोहनदास, प्रेम पागल है। उस पागलपन में ही प्रार्थना का शुद्धतम रूप प्रार्थना से मिलने का सेतु है। यह प्रेम फूलों का रंग है। यह सुबह उगते सूरज का रंग है। जो किरण रूपांतरित करेगी वह ऐसी किरण है जैसे कोई सोने में आग डालकर कचरा जलता है और सोना कुंदन होके निकलता है। इसलिए डरना मत। प्रेम के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बड़ी दीवानगी है, मस्ती है। यह मीरा जैसा होता है। यह पहला रूप है। इस बेहोशी की दशा में दिया जलाना है। फिर इस मस्ती में मौन को साधना है। इसी प्रेम में मनुष्य के जीवन में आत्मा का जन्म होता है। प्रेम के बिना जो कोई जीता है वह बिना आत्मा के जी रहा है। इसलिए प्रेम को संभाल कर रखना है, क्योंकि प्रेम चेतन मनुष्य के भीतर अवतरण ऊर्जा का संगठन हुआ है। जो प्रेम मनुष्य के भीतर केंद्र का आविर्भाव है, क्योंकि बिना प्रेम के आदमी एक भीड़ है, आत्मा नहीं। उसके भीतर शोरगुल है। आप देखते हैं, जब तुम्हारे जीवन में किसी से थोड़ा सा प्रेम बन जाता है तो तुम्हारे जीवन में एक नई रौनक, आंखों में चमक आ जाती है, पंख लग जाता है। बिना प्रेम के जीवन एक दुर्घटना है। मनुष्य एक व्यर्थ वासना है जिसके भीतर कुछ भी नहीं है। वह स्वयं से भी अपने भीतर अपने को नहीं पहचानता है। जैसे एक म्यूजिक की दुकान पर मुर्दा की भांति सैकड़ों वीणा की कतारें लगी हैं। उसमें आत्मा नहीं है। तार तो है, पर तारों से क्या होगा? तार तो केवल ऊपर का आयोजन है। सितार का जन्म तो तब होगा जब प्रेम की उंगलियां तुम्हारे हृदय के तार को छेड़ेंगी। तब तुम्हारे भीतर संगीत उठेगा। तब इस मनुष्य जगत के विस्तार का शिखर से ऊंचा गौरी शंकर परमात्मा है।
वहीं प्रेम में छलांग आत्मा देती है, लेकिन उस परमात्मा से तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। कभी कभी अपने मित्र, दोस्त, परिवार में भी परमात्मा की पहली खबर मिलेगी, क्योंकि पहली खबर शास्त्रों से नहीं मिलती, प्रेम से मिलती है। प्रार्थना की पहली खबर मंदिर से नहीं मिलती, प्रार्थना की पहली खबर तो प्रेम से भरी आंखों से मिलती है। क्योंकि जब गुरु से प्रेम हो जाता है तो वह निकटतम है, वही सौभाग्यशाली है। भयभीत मत होना, अभी तो यात्रा का प्रारंभ हुआ है, अभी यात्रा बहुत है। सतगुरु सुनो पुकार मेरी, चाहूं ओर से मुझ पर आन बनी है। क्या कहूं किसको मैं कहूं, सबको जो पड़ी अपनी अपनी है। चरण कमल का लिया सहारा, आप बिना मेरा कौन धनी है। मोहनदास के काज में देर न कीजो, देर की ठौर तो और धनी है। सतगुरु के लिए उदासीनता से बड़ा कोई योग नहीं है, इसके लिए तड़फने से कोई बड़ा वैराग नहीं है। उसकी बेचैनी में ही चैन है। भक्त दोनों दिशाओं में डोलता है, कभी खुशी कभी गम, कभी भरोसा कभी संदेह। जितनी सतगुरु के लिए पीड़ा बढ़ती है, उतना ही परमात्मा करीब होता है। जितना मिटते हो उतना ही वो प्रकट होता है। परमात्मा विराट है, मनुष्य विराट सागर से घबराता है, लेकिन गुरु धीरे धीरे राजी करता है। क्योंकि मिटना तो दोनों को ही है, संसारी को भी और साधक को भी। संसार में आदमी खो जाता है और सतगुरु रूपी सागर में भक्त लीन हो जाता है। क्योंकि संसारी का जीवन बेचैनी विषाद में खो जाता है और भक्त अपने सतगुरु में लीन परम समाधिस्थ अवस्था में सदा सदा के लिए खो जाता है। भजन। दिल को दिल की गोद में लेकर, प्यार को प्यार की लोरी देकर, गीत खुशी के गाऊं मैं, छुमक छुमक लहराऊं मैं। आज ये कैसा मिला संदेशा, मेरा तन मन झूम रहा है। सपनों में एक छैल छबीला, मेरा दामन चूम रहा है। मैं घूंघट की ओट से देखूं, देख देख रह जाऊं मैं, छुमक छुमक लहराऊं मैं। मेरा सपना रांग रंगीला, खुले आंख फिर भी नहीं टूटे। एक दूजे से दूर भी रहकर, मेरा उनका साथ न छूटे। उनकी सांस सांस में मिलकर, सपनों में खो जाऊं मैं, छुमक छुमक लहराऊं मैं। भरी जवानी की आंधी में प्यार का दीप जलाया मैंने। जगमग जगमग नैना चमके, नया उजाला पाया मैंने। मोहनदास जगाने वाले, अब तुझ पर इतराऊं मैं, छुमक छुमक लहराऊं मैं। प्रेम श्वास है, श्वास से ही शरीर जीता है। ऐसे ही प्रेम से आत्मा जीती है। हृदय में दो अंग हैं, एक फेफड़ा है जिस तक सांस जाती है, दूसरा फेफड़े के पीछे छिपा अदृश्य हृदय है जिस तक प्रेम जाता है। अगर सांस कम हो तो शरीर निर्बल होने लगता है, अगर प्रेम कम हो तो आत्मा निर्बल होने लगती है। जिस दिन ऐसे प्रेम की तुम्हारे भीतर जागृति होगी, उसी दिन प्रेम को बांटने में आनंद है। जिस प्रेम में किसी एक दिशा में निवेदन नहीं है और सभी दिशाओं में भाव है, उसी दिन हृदय का प्रेम जन्मता है। फिर यही प्रेम धीरे धीरे प्रार्थना बनती है। यह प्रेम जन्म सकता है, तभी तुम्हारे भीतर श्रद्धा होगी। इतनी मूल्यवान प्रार्थना नहीं है जितना मूल्यवान प्रेम है। क्योंकि जिसने प्रेम नहीं जाना, वह प्रेम से परिचित नहीं हो सकेगा। क्योंकि प्रेम ही निखर कर शुद्ध प्रार्थना बनती है। इसलिए इस पार प्रेम है और उस पार भी प्रेम है।
क्योंकि इस पार को उस पार से जोड़ने वाला केवल प्रेम ही सेतु है, जो प्रेम इंद्रधनुष जोड़ता है, जो पदार्थ को परमात्मा से जोड़ता है। दृश्य और अदृश्य के बीच संवाद है, शब्द और मूल के बीच चलती हुई ज्योति है। इसलिए मनुष्य से प्रेम शुरू करो, लेकिन रुको मत, इसे फैलने दो। जैसे कोई झील में एक कंकर फेंके तो एक ही लहर उठती है, फिर बाद में फैलती चली जाती है। ऐसे ही तुम मनुष्य से प्रेम शुरू करो, क्योंकि वही तुम्हारा निकटतम है। वहां रुक मत जाना, प्रेम को फैलने दो। प्रेम प्रकाश है, बस उसकी महिमा का भाव रहे, शब्द नहीं। महिमा का अर्थ एक अपरंपार भाव है। कभी किसी के प्रेम में उतरे तो क्या जरूरत है कहने की कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम बड़े सुंदर हो। इन शब्दों में तो थोथी बातें ओछी मालूम पड़ती हैं, क्योंकि ये शब्द उस महिमा को नहीं ला सकते। जब दो प्रेमी मिलते हैं तो उनको देखना, चुपचाप बैठे रहते हैं। उनके हृदय में एक प्रेम का भाव गूंजता रहता है। वह भाव है, शब्द नहीं है। शब्द तो मस्तिष्क में गूंजते हैं और भाव हृदय में गूंजता है। दो प्रेमी पुलकित होते हैं और आनंदित होते हैं, अकारण प्रसन्न होते हैं। कुछ वजह नहीं होती, कुछ खाली नहीं है। यह प्रेम में परिपूर्ण होते हैं। यह परिपूर्णता बाढ़ की तरह बहती हुई प्रेम की धारा प्रेमी अनुभव करते हैं। प्रेमियों को सदा चुपचाप पाओगे। जब दो प्रेमी चुपचाप प्रेम में होते हैं तो वे इतने गदगद होते हैं कि बोलने को कुछ बचता ही नहीं। उस गदगद भाव में आंसू बह सकते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ ले सकते हैं, लेकिन वाणी खो जाती है। प्रेमी गूंगे हो जाते हैं। बोलना भी विघ्न मालूम पड़ता है, क्योंकि बोले तो यह जो गहन शांति बरस रही है, ये टूट जाएगी। इसलिए प्रेमी चुपचाप हो जाते हैं। उस क्षण में उसकी महिमा का विचार नहीं करना और ना ही शब्द बांधना है। उसकी महिमा का भाव करना है, ध्यान की गहराई में डूबना है। गुरु गुणशील कोमल चित निर्मल, अति उज्जवल दिव्य देह गुसाई। गुरु मुख धाम महासुख आसन, सुंदर तिलक देख मन भाई। गुरु चेतन निज द्वार ध्वजा, जहाँ लहरत रत्न जटित अंगनाई। गुरु मणि माणिक ज्योति जले, नित मोहनदास वहां ध्यान लगाए। जिनके भीतर का दिया जला है, जो अपने भीतर जागे हैं, जिन्होंने अपने भीतर खुदाई की है, वही गुरु को पाता है। क्योंकि उसके भीतर एक इतना अमूल्य खजाना भरा पड़ा है। वहीं बुझे हुए दिए की ज्योति जलाते हैं। ज्योति का अर्थ है गुरु का सत्संग। जिसने अपनी जीवन ऊर्जा को अमृत में ढाल लिया हो, वही अमृत धारा गुरु की अमृत जड़ी है। जिसने गुरु पा लिया, वही समाधान के बादल बरसते हैं और समाधि लगती है। यही गुरु की नाम रूपी कुंजी है। क्योंकि गुरु के प्रेम में बहुत चमत्कार घटते हैं, जिसमें एक छोटा सा यह भी चमत्कार है कि असली जीवन क्या है, यह मरकर पता चलता है। वही तो अमृत पाता है। भजन। दिया है सदगुरु ने मुझे ये अमृत, पी ले जिसका मन जी चाहे। बह रही है ज्ञान की निर्मल गंगा, धो ले मन जिसका जी चाहे। लुटाते हैं सदगुरु यह अनमोल खजाना, लूट ले जिसका मन जी चाहे। झोली नाम से सतगुरु भरते हैं, सबकी भरा ले जिनका मन जी चाहे। यह अशीर मन के रोग की, यह अक्षीर मन के रोगों की, गा ले जिसका मन जी चाहे। यह नौका भाव पार जाने की, हो ले पार
जिसका मन जी चाहे। गुरु की जड़ी क्या है? मौन, ध्यान, सिमरन, चिंतन। उसका स्वाद निशब्द है। निशब्द का अर्थ है जिसके भीतर कोई लहर तरंग न उठे, बस वहीं तुम्हारी लहराती चेतना की झील की तरंग शांत हो गई हो और कोई लहर न हो। वहीं अमृत रस बह उठता है। अमृत रस तो बह ही रहा है, लेकिन तुम इतनी तरंगों में डूबे हो कि तुम अमृत रस को चख सको। तरंग का अर्थ है कि तुम इतने विचारों में, उत्तरों में उलझे हुए हो कि गुरु तुम्हारे सामने मौजूद भी है, लेकिन तुम पीठ किए खड़े हो। बस तुम्हारे और गुरु के बीच में जो सबसे बड़ी पत्थरों की दीवार है, वह शब्द से बनी हुई है। बस वही एक जिंदगी कहानी होकर खत्म हो जाती है, क्योंकि जब विचार शांत होते हैं, तब भक्त अपने भावों को भक्ति में डाल देता है। फिर भक्ति ही एक दिन भगवान हो जाती है। इतना ही गुरु का अर्थ है। जब किसी के भाव का जन्म होता है, जहाँ सब विचार शांत होते हैं, उसी भाव को भक्ति कहते हैं। इसलिए गुरु हमें भक्ति देता है। वही अमृत धारा गुरु की अमृत जड़ी है। जो गुरु के चरणों में अमृत का स्वाद ले पाते हैं, जो गुरु के वचन अहोभाव से स्वीकार करता है, उसके जीवन में गुरु की अमृत वाणी का रस प्रवेश करता है। तन है थाल, मन दीप चौमुख है, ज्ञान ध्यान सोह की बाती। रवि शशि हाथ गगन, घी उत्तम त्रिकुटी ज्योति जले दिन राती। प्रेम भाव भक्ति रस पूरण, सुरति निरति वहां राग सुनाती। ताल बीन चंग शंख नगारा, मोहनदास मन आरती भाती। जिसकी ज्योति जलती है, वही एक दूसरे को ज्योति दे सकता है। जिसकी ज्योति अभी नहीं जली है, वह जले दिए के पास अपने बुझे दिए को लाते हैं, क्योंकि जले दीपक से लपट मिल जाती है। जिनके जीवन में रोशनी जन्मती है, वह बांटते हैं, लुटाते हैं। ऐसे ही अगर एक ज्योति जल जाए, तो अनेकों की ज्योति जल सकती है। आदमी सब जगह खोजता है, एक जगह नहीं खोजता जो अपने भीतर है। हृदय में टटोलने की बात है। जो ज्योति दबी पड़ी है, जो नृत्य पैरों में छिपा है, जो गीत गाने को आए हैं, वह प्रकट हो तो सुगंध हवा को लौटा सको, फूल की भांति। उसी दिन मुक्ति फलित होती है। वही समाधि है। जिसने किसी भीतर की कला को पहचान लिया, वही ब्रह्म से संबंध जोड़ता है। एक बार भीतर का फूल खिल जाए, फिर कुछ भी भंग नहीं होता। फिर तुम शाश्वत से जिंदा रह सकते हो, क्योंकि संसार तो रूपांतरित होता रहता है। पृथ्वी बनती है, बिगड़ती है, सृष्टि रची जाती है, विसर्जित होती है। ये चक्र घूमता रहता है, जिसको हम संसार कहते हैं। उस समाधि को खोज लेने का नाम ही कला है। आदमी सब करता है, बस उस कला को नहीं खोजता। हजार उपक्रम करता है, हजारों यात्रा करता है, सिर्फ अपने को नहीं खोजता। कारण साफ है। आदमी ये मान लेता है कि भीतर क्या रखा है, होगा तो बाहर होगा, क्योंकि आंख, कान, नाक, हाथ और पांव, ये पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं। इनमें एक भ्रांति खड़ी होती है, जो भी कुछ है बाहर होगा। रोशनी आती है, सूरज निकलता है, चांद उगता है, श्वास आता है, भूख प्यास लगती है, सब कुछ बाहर है। जो भी है बाहर है, भीतर क्या रखा है? सिर्फ परमात्मा बाहर नहीं है, जो सारी इंद्रियों के पीछे बैठा है, जो ब्रह्म होने की कला को जानता है, वही भीतर सुसंस्कृत है। क्योंकि स्वयं की ज्योति जलने से आत्म अनुभव होता है।
वहीं भीतर का पुरस्कार है। भजन। अखियां दर्शन देख दीवानी, सतगुरु पूर्ण है ब्रह्म ज्ञानी। सुर नर मुनि गुणी ऋषि देवता, योग युक्ति सिद्ध ध्यानी। ब्रह्म विष्णु करे आरती, वेद पुराण बखानी। गुप्त प्रकट जप तप व्रत पूजा पावक धरती पानी। शेष महेश गणेश शारदा, लिख गए अमर कहानी। सुरति निरति तुरिया पद, अटकी अद्भुत लीला ठानी। व्यापक सकल जगत घट स्वामी, बहुत रूप बहुवाणी। एक अनेक भय गुरु दाता, सत शिव सुंदर ज्ञानी। मोहनदास पलक टकरो की, तो बह नैन जल पानी। गुरु को देखने के लिए शिष्य की आंख चाहिए। जीवन के 3 आयाम हैं। आस्तिक एक है, लेकिन गुरु 3 है। एक चेहरा तो ब्रह्म का है। ब्रह्म का अर्थ होता है निर्माता, सृष्टा। दूसरा विष्णु का है। विष्णु का अर्थ होता है संभालने वाला, सुरक्षा करने वाला, प्रबंधक, संयोजक। तीसरा रूप शिवजी का है। शिव का अर्थ होता है संहार करने वाला, यानी मिटाने विनाश करने वाला। विज्ञानियों ने भी इन 3 नामों को खोजा है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। इनके गुण लक्षण भी वही हैं। इनमें एक विध्वंसक, दूसरा सृजक और तीसरा संभालता है। जीवन का मूल स्तंभ प्रकाश है। जगत प्रकाश से बना है। जिन्होंने समाधि की दशा पाई, उन्होंने भी प्रकाश ही पाया। परमात्मा का पहला वचन भी प्रकाश ही है। सारे संतों का अंतिम वचन खोज प्रकाश ही रह जाता है। विज्ञान की ऊर्जा का अंतिम कण विद्युत प्रकाश ही है। भोजन संग्रहित भी प्रकाश है। वृक्ष, फल, सब्जी में भी सूरज की किरणें संग्रहित हो रही हैं। इसलिए समाधिस्थ व्यक्ति का परम शांत क्षण में निर्विचार चित विलीन दशा में, जहाँ वासना क्षीण हो जाती है, वहाँ केवल परम शून्य प्रकाश ही पाता है। इसलिए प्रकाश के 3 अंग हैं। पहला अंग विध्वंसक, दूसरा निर्माता, तीसरा संभालने वाला है। यही 3 नाम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरु को दिए गए हैं। गुरु के 3 रूप कहे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु शिष्य को मारता भी है, संभालता भी है, जिंदा भी रखना चाहता है। जो सबका अहंकार उसका विनाश करता है, जिसमें परमात्मा ग्रहण किया जा सकेगा, उस आत्मा को जन्माता है। गुरु एक अनूठी प्रक्रिया है। गुरु के पास होने का अर्थ एक प्रयोगशाला है। जैसे कि मारना है तो केवल अहंकार को मारना है। निरअहंकारी के पुण्य में सुगंध होती है और अहंकारी के पुण्य में दुर्गंध होती है। इसलिए गुरु के चरणों में अपने सिर को गिर जाने दो, फिर कहना तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। इसलिए गुरु का पहला रूप संहार करता है, दूसरा रूप संभालता है। जैसे कोई माली पौधे को संभालता है, फूल को लगाता है, सींचता है कि किसी प्रकार सूरज की किरण पहुंच जाए। गुरु का भी यही काम है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, बाहर से थपथपी मारता है और भीतर से संभालता है। जब घड़े को बनाता है तो एक हाथ से चोट और दूसरे हाथ से संभालता है। जितनी चोट करता है उतना ही संभालता है। इसलिए गुरु के सामने कच्चे और पक्के की परख होती है। कौन कच्चा है और कौन पक्का है? कच्चा भांडा पानी से गल जाता है, पक्का पानी से भर जाता है। जो नासमझ है वह चुप जाते हैं
और समझदार भर जाते हैं, क्योंकि अब कुछ होने के करीब है। गुरु तुम्हारे सिर पर लोहार की तरह हथौड़ा मारेगा, तुम्हारे अंग अंग तोड़ेगा और फिर जोड़ेगा। इसलिए गुरु विनाशकारी भी है और संभालने वाला भी है। गुरु के हाथ अंधेरे से निकालकर प्रकाश में ले जाता है। इसलिए गुरु शिष्य के लिए शुभ परमात्मा है। शिष्य की भाव दशा को प्रकाशित करता है। यह श्रद्धा की बात है। श्रद्धा का अर्थ है जिन्होंने जिंदा गुरु देखा है, जो सागर के पास गए हैं, उनको सुना है। उनके हृदय की धड़कन में तुम्हें थोड़ी सागर की गूंज सुनाई पड़े, उनके पास बैठो। बैठने का अर्थ है सत्संग। जो अपने भीतर की किरण से छूट गया, छूटने का अर्थ है कि अब मेरा कुसंग छट गया, भीतर की किरण साफ हो गई। श्रद्धा सीमा को कभी नहीं मानती। श्रद्धा कहती है कि सीमा मृत्यु है, श्रद्धा कभी नहीं हो सकती। जीवन कैसे मर सकता है, कैसे सीमा हो सकती है? क्योंकि उसके पार कुछ असीम जीवन शाश्वत है। एक श्रद्धा ही है जो इस संसार में खरीदी नहीं जा सकती। श्रद्धा मरुस्थल में वृक्ष हरे कर देती है, फूल जगमगा देती है, अंधेरे में दिया जला देती है, मृत्यु में अमृत खोज लेती है। इसलिए श्रद्धा बड़ी संपदा है, बनानी नहीं पड़ती, हो जाती है। भजन। दस्तूरे मोहब्बत बस एक यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस दुख को फरिश्ते सह न सके, उस दुख को उठाना पड़ता है। जरा गफलत हुई या नजर चूकी, चोरों ने सभी दौलत लूटी। गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में दिन रात जलाना पड़ता है। मंदिर में गया, मस्जिद में गया, जंगल में ना उसका पता पाया। जब समझ आया तो ये समझा, सतगुरु दर जाना पड़ता है। ईश्वर का मिलना आसान है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। काबिल सतगुरु पाने के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। जब नजरे करम सतगुरु ने दी, मंजिल फिर उसकी दूर नहीं। हाँ मोहनदास, नजरे करम पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है। परमात्मा की खोज में जो पर शब्द लगा है, उस भ्रांति में मत पड़ जाना, क्योंकि परमात्मा पर की खोज नहीं है। परमात्मा की खोज तो स्वयं आत्मा अंतर की खोज है, स्वचित प्रवेश है। आंखें पलटानी है, कान उल्टाने हैं, यहाँ यात्रा अंतर्मुखी करनी है। रात पूर्णिमा का चांद निकलता है, हजारों झीलों, तालाब, नदियों, सागर में उसका प्रतिबिंब बनता है। सब प्रतिबिंब चांद के हैं। ऐसा ही एक टुकड़ा उस सागर में एक गुरु परमात्मा का प्रतिबिंब प्रकट हुआ है। जहाँ शिष्य और गुरु का मिलन होता है, वही परमात्मा अवतरित होता है। उसी का नाम श्रद्धा है। धर्म का प्रारंभ ही श्रद्धा से होता है। श्रद्धा अंतर घटना है और भक्ति उसकी अभिव्यक्ति है। श्रद्धा भीतर हो तो भक्ति छाया की तरह आती है, ध्यान सुगंध की तरह पीछा करता है। जिसका ध्यान भीतर आत्मा पर सच जाता है, उसको गुरु फिर व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति में दृश्यवान होता है। श्रद्धा चूकते ही सब गफलत हो जाती है और मिलते ही सब मिल जाता है। श्रद्धा का अर्थ बीज बोने की हिम्मत, अर्थात सर भेंट करने का निश्चय है। भरोसा है कि बीज टूटेगा। देखने में तो बीज पत्थर कंकड़ जैसा है। बीज को जब कोई बोता है तो भरोसे की सूचना देता है। श्रद्धा का इशारा हो रहा है, बड़ी भाव भंगिमा है इस बात की कि श्रद्धा है कि बीच में फूल जो अभी दिखाई नहीं पड़ते प्रकट होंगे।
जो अभी अदृश्य है वह दृश्य होगा। श्रद्धा का अर्थ शून्य से वार्तालाप है। श्रद्धा कभी भी निष्फल नहीं जाती। श्रद्धा का अर्थ प्यास है, तो जलधार होनी ही चाहिए। जब मेरे भीतर परमात्मा को पाने की आकांक्षा है, तो सतगुरु सेतु होना ही चाहिए, क्योंकि बिना सतगुरु के इस आकांक्षा का कोई स्रोत नहीं हो सकता। इस अस्तित्व में ऐसा है ही नहीं कि प्यास हो और पानी ना हो, भूख हो और भोजन ना हो। भूख के पहले भोजन निर्मित हो जाता है। आकाश की ओर आंख उठाकर शून्य में जो वार्तालाप करे वह प्रार्थना है, और आंख बंद करके भीतर के शून्य में जो ठहर जाए वो ध्यान है। मगर दोनों की शुरुआत शिष्य की श्रद्धा से है। रोज लोग मरते हैं, अर्थी निकलती है, लेकिन फिर भी ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। लेकिन फिर जिनके भीतर श्रद्धा है अमरत्व की, उनका कोई अंत नहीं है। उनका मरण धर्म है। उन्होंने इस मरण धर्मा देह में अमृत पाया है। मनुष्य की मिट्टी में अमृत छुपा है, कीचड़ में कमल छुपा है। जो गुरु के रूप को खोजता है वही जीता है, और सब शेष भ्रम है। जीने के भ्रम में दौड़ धूप आपाधापी बहुत है। वहां जीवन कहाँ है? जीवन तो उन थोड़े से लोगों को मिलता है जो भीतर खोज करते हैं कि मैं कौन हूं। कुछ जान लेते हैं, लेकिन दूसरों को जानना और बात है। उन सैकड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जानता है। कोई एक ही निशब्द को शब्द में उतारता है, अपरिभाषित की परिभाषा करता है, अगोचर को गोचर बनाता है, अरूप को रूप देता है। इन थोड़े से गुरुओं में एक ही सद्गुरु होता है। उनके एक एक शब्द में अंगारे छुपे हैं। अगर तुम्हारे जीवन में जरा सी चिंगारी पड़ जाए तो तुम भी भभक सकते हो। कोई जगाने वाली विराट चिंगारी चाहिए, क्योंकि चकमक पत्थरों में आग दबी होती है। दो पत्थरों में टकराने से आग प्रकट होती है। ऐसी ही टकराहट गुरु और शिष्य के बीच होती है। उसी टकराहट में ज्योति का जन्म होता है। जिसकी ज्योति जली है वही दूसरों को ज्योति दे सकता है। जिसकी ज्योति अभी नहीं जली, वह जले हुए दिए से अपना बुझा हुआ दिया जलाते हैं। इस लपट में जले हुए दिए का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन बुझे हुए दिए को सब कुछ मिल जाता है। यही गुरु और शिष्य के बीच में रहस्य है। गुरु की कृपा में जरा भी कमी नहीं है। गुरु की कृपा से रोशनी बढ़ती है। जितने शिष्यों के दिए जगमगाते हैं, उतनी ही गुरु की रोशनी बढ़ती है। जो तुम्हारे पास है अगर दोगे तो कम नहीं होगा। आध्यात्मिक जगत में जिसने लुटाया उसका बढ़ा है, जिसने बचाया उसका नष्ट हुआ है। वहां देना और बांटना विस्तार है, रोकना संग्रहित करना कृपणता मृत्यु है। इसलिए जिसके जीवन में रोशनी जमती है वह बांटते हैं, लुटाते हैं। एक की ज्योति जल जाए तो अनेक की ज्योति जलती है। इसलिए गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में दिन रात जलाना पड़ता है। यह शब्द सिर्फ कानों से ही मत सुनना, कानों के पीछे अपने हृदय को जोड़ देना तो सुन पाओगे। सुनो तो जागना बहुत दूर नहीं है, क्योंकि सभी बीज वृक्ष होने का दावा करते हैं। बीज और कंकड़ में भी भेद है क्या? बीज वृक्ष बने तो ही भेद है। जो व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को जान ले वही भरा हुआ है, और जो बाकी शेष है सब खाली है। जो खाली ही चले जाते हैं उनको वापस लौटना पड़ता है। परमात्मा खाली घट को अंगीकार नहीं करता। पूर्ण घट कुंभ बनकर ही जाना पड़ेगा। छलकते हुए घट की तरह जाना ही पूर्ण अंगीकार होगा।
जिस दिन कोई फूल की तरह पहुंचता है, वही अंगीकार होता है। जैसे हम मंदिर में पूजा के लिए फूल ले जाते हैं, वह तो प्रतीक है। ऐसे ही उस परमात्मा की पूजा में तुम फूल बनकर जाना, जलते हुए दीपक की भांति जाना। फिर तुम जो बीज, वृक्ष, मृत्यु, अमृत, प्रकट, अप्रगट, आकार, निराकार हो, अपने हृदय में टटोलने की बात है। आदमी सब जगह खोजता है, एक भीतर ही नहीं खोजता। इसलिए अधिक लोग भिखमंगे की तरह जगह जगह भागते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जो हीरा अनघड़ पड़ा है, जो भीतर ज्योति दबी पड़ी है, जो गीत गाने को आए हैं, जो नृत्य पैरों में छुपा है, वह प्रकट हो। जो सुगंध लेकर आए हो, वह हवा को लौटा सको। जिसने इस भीतर की कला को जान लिया, उसकी कोई मृत्यु नहीं, वही अमर है। तुम आंख के झरोके से जगत को देख सकते हो, लेकिन तुम गुरु को नहीं देख पाओगे। उसके पीछे तो श्रद्धा की आंख चाहिए। कान से तुम सब सुन सकते हो, लेकिन गुरु वाणी, श्रद्धा वाणी, श्रद्धा से ही श्रवण होगी। इसका केंद्र भीतर है। बाहर की तलाश इतनी सघन हो गई है कि हम परमात्मा का मंदिर, गुरु का द्वार, खुदा की मस्जिद, जीसस का चर्च सब बाहर बनाते हैं। कैलाश, काबा, तीर्थ यात्रा सब बाहर ही करते हैं। अंतर यात्रा को भूल ही गए हैं। जो भीतर जाने की कला को जानता है, वही ब्रह्म सुसंस्कृत है। संस्कृति भीतर से ही उमंगती है। स्वयं की ज्योति जलने, स्वयं की ऊर्जा से परिचित होने से वह भीतर आत्मवान होता है। वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी जिंदगी परमात्मा से भरी है। उसके भीतर बाहर सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते में ही वही लहरा रहा है। इसलिए गुरु के द्वार में जाना हो तो ज्योति की शाखाएं बनकर जाना। यह सब तुम पर निर्भर है। तुम्हारा सहयोग चाहिए, श्रद्धा भाव चाहिए। गुरु के पास में परमात्मा के पैगंबर की ज्योति की किरणें उतरती रहती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ आदमियों का घड़ा ही चिकना है, जिस पर कुछ असर नहीं होता। आनंद की वर्षा भी होती है, लेकिन भीगने से डरते हो। रोशनी चारों तरफ फैलती है, लेकिन तुम जल ही नहीं पाते। वैसे के वैसे बने रहते हो। अब गुरु क्या करे? गुरु तो राह बताता है, लेकिन चलना तो तुमको ही पड़ेगा। जब आदमी की आंखें जमीन से मुक्त होती हैं, तब आकाश की यात्रा पर निकलती हैं। उससे ही मनुष्य शब्द से मुक्त होता है। जब शून्य में प्रवेश करता है, तब एक संभावना का द्वार खुलता है, जो मन का अतिक्रमण है। क्योंकि परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा तो एक ऐसा सत्य है जो हृदय की गहराई में जाना जाता है, जो प्रेम में जन्मता है। जैसे आकाश में घिरे आषाढ़ के मेघ चेतना के मेघ भरते हैं, वहीं जो खिले हुए कमल के फूल खिलते हैं। जो चमकते हुए आकाश में तारे प्रत्येक मानव के भीतर दबे पड़े हैं, लेकिन जो तुम्हारे भीतर कमल के बीज पड़े हैं, जो अभी अंकुरित नहीं हुए हैं। अगर एक बीज फूटा तो फूल बना, तो सब बीज फूटने के हकदार होंगे। बने या ना बने, यह उनकी बात है। लेकिन आखिर डर क्या है? बीज फूल क्यों नहीं बनना चाहता? बीज को एक डर है कि वृक्ष बनने से पहले मिटना पड़ता है। जब बीज फूटता है तो वृक्ष बनता है, जब 1000 फूल खिलते हैं। यह फूल उसमें छिपे पड़े हैं, अदृश्य में प्रकट होते हैं। अगोचर गोचर शून्य में दबे पड़े हैं, पूर्ण में प्रकट हो गए हैं। ऐसे ही आदमी का स्वभाव अगोचर है। हर आदमी सोचता है कि लोग मेरे से बेहतर हैं। जब किसी बुद्ध पुरुष सिद्ध के पास जाओगे, तो वहां तुम्हें एक ज्योति जलती दिखाई पड़ेगी।
मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, आपके पास आने का मन तो करता है, लेकिन घर गृहस्थी की बहुत सी समस्याएं हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ, बहाने खोजने चाहो तो खोज सकते हो। मालूम नहीं लोग कितने बहाने खोजते हैं, जैसे मौत तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहेगी। जब तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जब तुम कहोगे कि अब मैं राजी हूं, अब मौत आ जाए। जब मौत आएगी, किसी क्षण गर्दन दबा देगी। पता है, मौत यह नहीं पूछेगी कि तुम्हारी घर गृहस्थी की समस्या हल हुई कि नहीं। मौत तुम्हारी आज्ञा थोड़ी ही लेगी। मौत तुम्हारा दरवाजा थोड़े ही खटखटाएगी कि मैं आ गई। मौत ये थोड़े ही कहेगी कि मैं भीतर आ सकती हूँ या नहीं। मौत दरवाजा नहीं खटखटाती, मौत तो बस आ जाती है। बंद दरवाजे से भी चली आती है। दीवारों को तोड़कर, सारी सुरक्षाओं को तोड़कर चली आती है। मौत जब आती है तो एक क्षण में आ जाती है, एक पल का भी समय नहीं देती। तुम हर एक काम को कल पर डाल देते हो कि स्वामी जी, कल करेंगे, कल जाऊंगा। किंतु परंतु खोजते रहते हो। यह किंतु परंतु तुम्हारा कैसा है? किंतु परंतु तो आदमी की चालबाजी, राजनीति है। यहाँ तो हाँ या ना, किंतु परंतु कहाँ है? या तो तुम्हें कोई बात ठीक लगती है तो तुम करते हो, या ठीक नहीं लगती तो नहीं करते। लेकिन आदमी बेईमान है। वह भी अपने को समझना चाहता है कि बात तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मैं हमेशा सत्संग में जाऊं। इसलिए किंतु परंतु जोड़ता है। तो समझ लेना चाहिए कि किंतु परंतु राजनीति की भाषा है, धर्म की नहीं है। धर्म की भाषा तो सीधी साफ है, हाँ या ना। संत के साथ तो ऐसी यात्रा पर निकलना है, यहाँ से वापस नहीं लौटा जा सकता। एक बार किसी संत से आंखें मिल जाएं, हाथ में हाथ पड़ जाए, एक बार किसी संत के हृदय की भनक तुम्हारे हृदय में पड़ जाए, फिर लौटने का कोई उपाय नहीं है। जो जागे हैं उनके पास बैठ जाएं। भक्ति का शास्त्र इस अर्थ में अनूठा है। एक अनूठी प्रक्रिया खोजी है, जिसको विज्ञान की भाषा में कैटालिटिक एजेंट कहते हैं। उसी को भक्ति की भाषा में संत समागम कहते हैं। कैटालिटिक एजेंट का अर्थ होता है कुछ घटनाएं जो किसी चीज की मौजूदगी में घटती हैं। उसका कोई हाथ नहीं होता, सिर्फ मौजूदगी होती है। संत समागम का इतना ही अर्थ है, जो जाग गया उसकी मौजूदगी जरूरी है। सोए हुए के भीतर जागे हुए की मौजूदगी में कुछ होने लगता है। सुबह सूरज उगता है तो किसी एक पक्षी को सूरज थोड़ा ही जगाता है कि उठो सवेरा हो गया। सुबह का प्रभाती गीत शुरू करो। रोशनी की मौजूदगी कुछ करने लगती है, सारी पृथ्वी जाग उठती है। हम जिसके पास होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इस अपूर्व प्रक्रिया को भक्ति, सत्संग, समागम कहा है। जो प्रेम से भर गया है उसके पास बैठो। जहां कोई जगह हो उसके पास पहुंच जाओ, वहीं तीरथ है। यहाँ कोई रोशनी पैदा हुई, उसी रोशनी की तरफ जाना है। जिनके पास वह घटना घटी है, जो सत्संग में लीन होते हैं, जिनका भी उद्धार हुआ है, ऐसे ही हुआ है, सत्संग में हुआ है। सत्संग में ही मनुष्य के सूक्ष्म अहंकार का नाश होता है, क्योंकि यह जिंदगी परमात्मा से भरी है। क्योंकि सुसंस्कृति में आदमी भरा होता है। सुसंस्कृति का अर्थ है जिंदगी में मृत्यु ही नहीं, अमृत भी छिपा है। दुख ही नहीं, परमानंद भी छिपा है। मिट्टी ही नहीं, मिट्टी के पार चिन्मय का आवास है। क्योंकि परमात्मा की खोज अंतरात्मा की खोज है, इसलिए आंखें भीतर उल्टानी पलटानी है। क्योंकि सारी यात्रा अंतर्मुखी करनी है।
आंख खोलकर बहुत खोजा, अब आंख बंद करके खोजना है। अब भीतर का संगीत सुनना है, यही शब्द गुरु का सत्संग है। लेकिन परमात्मा की खोज पराये की खोज मत समझ लेना, क्योंकि परमात्मा शब्द में जो पर शब्द लगा है, उस भ्रांति में मत पड़ जाना। परमात्मा की खोज पर नहीं है, परमात्मा की खोज तो स्वयं की खोज है। जो जानते हैं वे यही कहते हैं कि तुम परमात्मा का अंश हो। जो जानते हैं वे कहते हैं कि तुम परमात्मा ही हो। रात की पूर्णिमा का चांद निकलता है, हजारों झीलों, तालाबों, सागरों, नदियों में इसका प्रतिबिंब बनता है। जब चांद का प्रतिबिंब एक झील में बन गया, तो क्या दूसरे में नहीं बनेगा? चांद के सारे प्रतिबिंब पूरे होते हैं। परमात्मा एक ही है, लेकिन उसके प्रतिबिंब अनंत हैं। दोहा। नैन शुद्ध जब होए गुरु के दर्शन पावे, रसना तब शुद्ध होए राम गुण मुख से गावे, पग तब शुद्ध जब होए गुरु के द्वारे जावे, मोहनदास कर शुद्ध होए जब शीश नवावे। मैं बाहर की आंखों की बात नहीं कर रहा, भीतर की आंख की बात कहता हूँ। जो आंख के पीछे खड़ा है, हम उसकी तलाश में निकलें। जो तलाश कर रहा है, जैसे कोई खिड़की पर खड़े होकर आकाश के तारों को देखता है, ऐसे ही तुम आंख के झरोके के पीछे खड़े हो। सारे संसार को देख रहे हो, लेकिन तुम झरोके के पीछे खड़े हो तभी तो देख पा रहे हो। देखने वाला कौन है? दृष्टा को खोजो तो तुम परमात्मा को पालोगे, क्योंकि दृश्य से अदृश्य में रूपांतरण यही ब्रह्म कला है। क्योंकि जब कहने वाला सुनने वाले का मिलन होता है, तभी सत्संग होता है। क्योंकि जो सुन रहा है उसी में चुप्पी का संबंध है, मौन का नाता है। जब मौन का नाता बनता है, तभी गुरु का सत्संग होता है। जो गुरु के शब्द शांति से मौन होकर सुनता है, उसके भीतर निशब्द की धारा बहने लगती है। क्योंकि शब्द तो पर है, लेकिन पर चढ़कर आत्मा को देखो। सब विधि छोड़कर उसको जाना जाता है, क्योंकि विधि हमेशा पराये पर ले जाती है। जब खोजी जानता है कि कोई विधि नहीं है, क्योंकि जितनी विधियां हैं वो तो 5 इंद्रियों से जुड़ी हैं। यह इंद्रियां तो सिर्फ झरोका है। इंद्रियों की दौड़ तो बाहर की है, कैसे मिलोगे? जब सारी विधियां छूट जाती हैं, तब सहज समाधि लगती है। वह समाधि कोई विधि नहीं है। आंख कान बंद हो जाते हैं, हाथ पैर जड़ हो जाते हैं। अब कहाँ जाना है तो अचानक आदमी पाता है एक चमत्कार। परमात्मा अक्रिया में पाया जाता है। परमात्मा न आता है न जाता है। यह बात सिर्फ देखने की है, सोचने की नहीं। अगर सोच में पड़ गए तो मुश्किल है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे देखने की कोशिश करो। सिर्फ इस सच्चाई को देखो जो भीतर है, जो मेरा स्वभाव है, वही तो मैं हूं। जन्म से ही मैंने देखा है कि मोहनदास जो बिना ज्ञान के आदमी हो जाता है, उसकी हालत अज्ञानी से बेहतर होती है। क्योंकि बहुत से लोग सुन सुनकर पंडित की भांति उपनिषद वेद शास्त्र दोहराने लगते हैं, तोता हो जाते हैं। क्योंकि जितने शास्त्र ग्रंथ वेद बाइबल कुरान उपनिषद कंठस्थ हो जाते हैं, उतना ही समझ लेना कि परमात्मा से दूर हो गए हैं। जिसको ईश्वर का कोई पता नहीं है, वे दूसरों को समझा रहे हैं कि ईश्वर आत्मा है। जिन्हें आत्मा को कुछ पता नहीं, वे तर्क दे रहे हैं कि आत्मा है। अंधे अंधों को मार्गदर्शन करा रहे हैं। अंधे का एक कारण और भी है, क्योंकि अंधों की भाषा अंधों को समझ में आती है। लेकिन आंख वालों की भाषा से तो अंधे नाराज हो जाते हैं। बुद्ध पर पत्थर बरसते हैं, जीसस को सूली लगा दी,
सुकरात को जहर पिला दिया, मंसूर की गर्दन काट दी। क्योंकि आंख वालों की भाषा अंधों से तालमेल नहीं खाती, इसलिए तो अंधे लोग मुर्दों के पास इकट्ठा होते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। अभी तो किरण भी हाथ नहीं आई है। सूर्य की बात मत करो, नहीं तो अंधेरे में भटकोगे। अमावास की रात नहीं टूटेगी। फूलों की बात छोड़ो, अभी तो सिर्फ कांटों से पहचान हुई है। कहीं ऐसा दुर्भाग्य ना हो जाए कि तुम कांटों को भी फूल समझ बैठो। यही हुआ है। आज लोग वेद, शास्त्र, ग्रंथ, कुरान, बाइबल को सत्य समझकर बैठ गए हैं। शब्द सिद्धांतों को लोगों ने अपना प्राण बना लिया है। पत्थरों की पूजा, मुर्दों के आसपास सत्संग चल रहा है। अंधा अंधा स्वाभाविक है। अगर दोनों कुएं में गिरे पड़े तो कुछ आश्चर्य नहीं है। एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। शायद उसकी मजबूरी है। आदमी इतना बेईमान है, उसे बेईमान होना पड़ता है क्योंकि जिंदगी में इतनी तकलीफ है। वह कहता है कि यह कुआं नहीं है, तीरथ है। कुएं में थोड़ी ही गिरे हैं, तीरथ पहुंच गए हैं। आदमी अपने को समझ लेता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में पूजा पाठ भी करता है। वहां कोई भी सुनने वाला नहीं है। लेकिन कौन किसकी सुने? जहां होश है वहीं परमात्मा है। जहां थोड़ी सी रोशनी आकाश से उतरी है, जब कभी कोई जागता है। लेकिन जो बिना कुछ जाने लोगों को समझा रहे हैं, उनमें एक झूठी खूबी है। क्योंकि अगर तुम्हारी जेब में दो सिक्के हैं, एक झूठा, एक सच्चा, तो पहले तुम झूठ को चलाते हो कि पहले झूठ से निपट जाए। असली तो चल ही जाएगा। जिनके पास झूठे सिक्के हैं वही आज चल रहे हैं। पंडित, पुरोहित, मौलवी और पादरी झूठे सिक्के हैं। लेकिन झूठे सिक्के सदा असली के विरोध में चलते ही रहेंगे, क्योंकि रोजी रोटी का मसला है। उनका तुम्हारे भविष्य से कोई ताल्लुक नहीं है। एक झूठी परंपरा होती है जो जन्म से मिलती है, लेकिन जन्म से कोई धर्म का संबंध नहीं होता। एक जीवित परंपरा होती है जो कि एक दिए से दूसरा दिया जलाती है। जब तुम किसी गुरु को खोजकर उसके पास पहुंचते हो, तब उसकी अनुभूति उतरती है। उसकी अनुभूति का रस ऐसा है कि वह गुरु तुम्हें बांटना चाहता है। जब दिया जलता है तो करुणा जन्मती है। जब परम आनंद उठेगा तो गीतों में फूटेगा, हजारों झरनों में बहेगा। हिमालय से गंगा, यमुना, सरस्वती निकलती हैं। अनेक गंगाओं का जन्म होता है। जब कोई उस चेतन के परम शिखर पर पहुंचता है तो वहां से सब दिशाओं में गंगा बह उठती है। जब कोई बुद्ध पुरुष पैदा होता है, तब कहीं शुद्धि जागती है। जब शुद्धि उमंगती है तो वाणी फूटती है। तब शास्त्र, ग्रंथ, वेद, बाइबल, कुरान, गीता, रामायण का जन्म होता है और उपनिषद उतरता है। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, तब तक चुप, मौन ही रहना। क्योंकि मौन में ही सत्य गर्भ में बढ़ता है। जब भीतर कुछ बन गया, तभी शब्द जोड़ना। जल्दी मत करना। अहंकार के धोखे से सावधान रहना, क्योंकि अहंकारी जल्दबाजी करता है। जब वाणी में रोशनी उतरे तो गाना, अन्यथा चुप ही रहना। सत्य के अनुभव को आने दो, लेकिन पंडित मत हो जाना। पंडित यानी पोपट, तोते मत बन जाना। तुम देखते हो जो फूलों की छिपी हुई गंध को आकाश तक पहुंचाते हैं, ऐसे ही जब तुम्हारे प्राणों में छिपी हुई गंध प्रकट होने को तैयार हो, तो फूल खिलेंगे, बांसुरी बजेगी। लेकिन कृष्ण का इंतजार करना और फिर कहना, अखियां दर्शन देख दीवानी, सतगुरु पूर्ण है ब्रह्म ज्ञानी। शब्द वही हैं। किसी के होठों पर अमृत होता है तो किसी के होठों पर जहर होता है। किसी के शब्द
हृदय को कांटों से छेद कर घाव कर जाते हैं, क्योंकि 3 तरह के वचन हैं। एक अधम वचन है, जिसने कुछ जाना ही नहीं, व्यर्थ बोल रहा है, जो परम असत्य है। जो आदमी छोटी मोटी चीजों के लिए झूठ बोल रहा है, वह कोई खास झूठ नहीं है, क्योंकि उसको इस बात का पता ही नहीं कि परमात्मा देख रहा है। धर्म के नाम पर इतना झूठ चल रहा है। जब तक अनुभव नहीं है, तब तक तुम्हारा वचन झूठ है, क्योंकि सत्य अनुभव हो तो ही सत्य होता है। अधम वचन वही है जिसका कोई अनुभव नहीं, और उत्तम वचन वह है जो तुम्हारा अनुभव है। यही सत्य है। जो अनुभव बोल रहा है वही तो उत्तम वचन है, और मध्यम दोनों के बीच में है। कुछ तुम्हारा अनुभव है, कुछ तुम जोड़ रहे हो। उतना ही कहो जितना देखा है, जितना जाना है। उसमें नमक मिर्च मत लगाओ। लेकिन यह तुम्हारी आदत है, क्योंकि आदमी हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहने का आदी है, क्योंकि आदमी का अहंकार बड़ी चीज चाहता है। डॉक्टर भी बीमारियां बड़ी करके बताते हैं कि मरीज ना मरता हो तो भी मर जाए। झटपट ऑपरेशन की तैयारी करता है। आदमी के पास कुछ भी ना हो तो भी अहंकार को बड़ा करने का आदी है। वह राई से पहाड़ बनाता है। जिसको कुछ भी अनुभव नहीं है, तुम उनसे सावधान रहना। वह अधम है। और मध्यम, जिसको कुछ अनुभव है और उसमें खूब बढ़ा चढ़ा रहा है। और उत्तम, जो स्वयं नहीं बोलता, जो परमात्मा को बोलने देता है। इसलिए उत्तम को ध्यान में रखना। लेकिन मैंने देखा है कि मोहनदास, अधिकतर लोग अधम की हालत में हैं। इसलिए मध्यम में मत भटक जाना, क्योंकि जो मध्यम में अटकता है वह कभी भी अधम में गिर सकता है। परम लक्ष्य को याद रखना। अधम मध्यम को छोड़कर उत्तम को ध्यान में रखना ही लक्ष्य है। जिसके वचन में मांगो, सब कुछ मिलेगा। खटखटाओ, द्वार खुलेगा। सतगुरु का संग कीजिए, तजिए और उपाय। मोहनदास वही उभरे जो गुरु चरणों में जाए। जिनको संत समागम मिला है वही जागे हैं। उनके पास बैठ जाओ तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भक्त का शास्त्र इस अनूठी प्रक्रिया की खोज है, जिसको विज्ञान की भाषा में कुछ घटनाएं कहते हैं, जो किसी चीज की मौजूदगी में घटता है। उसका कोई हाथ नहीं होता, सिर्फ मौजूदगी होती है। उसी को भक्ति की भावना में संत समागम कहते हैं। जिस तरह पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन जब तक बिजली की मौजूदगी ना हो तो पानी नहीं बन पाएगा। पानी को बनाने में बिजली का कोई हाथ नहीं है, बस सिर्फ मौजूदगी से ही सब कुछ हो जाता है। इसलिए पानी के बिना बिजली समाविष्ट नहीं होती। उनका कोई भाग नहीं होता जिनके मिलने से कोई चीज निर्मित होती है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जब बिजली की चमक से बादलों में जल निर्मित होता है, वैसे ही बिजली की मौजूदगी जरूरी है। संत समागम का इतना ही अर्थ है, जो जीवित जागृत पुरुष गुरु है, उसकी मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि सोए हुए के भीतर जागे हुए की मौजूदगी में कुछ होने लगता है। चाहे जगा हुआ कुछ भी नहीं करता, लेकिन तुम्हारे हृदय की तार को छेड़ता है, तुम्हें हिलाता डुलाता है, क्योंकि जागा हुआ तो जागा हुआ ही होता है। क्योंकि उसकी जागृति की उपस्थिति में तुम्हारे भीतर कुछ अपने आप शुरू होने लगता है। सुबह सूरज उगता है तो किसी एक पक्षी को थोड़े ही उठाता है कि उठो। पक्षी तो सूरज का प्रभाव देखते ही उठ जाते हैं। लेकिन रोशनी की मौजूदगी कुछ करने लगती है। उनके कंठ की तार अपने आप छिड़ जाती है। फूलों में कलियां खिलने लगती हैं।
सारी पृथ्वी जाग उठती है। हम जिसके साथ होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इस अपूर्व प्रक्रिया को हमने संत समागम कहा है कि किसी जागे हुए गुरु के पास बैठो, जो प्रेम से भर गया है उसके पास बैठो। वह क्या कहते हैं सुनो। लेकिन दूसरे पथ पर चलने वाले लोगों को मोहनदास की यह बात बड़ी हैरानी की लगती है कि मोहनदास क्या कहता है। बिना योग जप तप पूजा पाठ क्या हो सकता है। घर छोड़ो, द्वार छोड़ो, जंगल में जाओ, धूप में आग में तपो, वर्षा में खड़े रहो, बिना तप के क्या होगा। कोई कहता है कि उपवास करो, लेकिन मोहनदास ने एक अपूर्व वैज्ञानिक विधि खोजी है कि तुम सिर्फ सत्संग ही करो और सब उपाय छोड़ो। किसी उपाय की कोई जरूरत नहीं है। जो सत्संग में डूबते हैं उनका दिया उनके कारण जलता है। यह संयोग की बात है। अब तक जिनका भी उद्धार हुआ है उनके ऐसे ही सत्संग में हुआ है। इसलिए सब उपाय छोड़ दो, बस एक गुरु के चरण पकड़ लो तो काफी है। क्योंकि गुरु भक्ति के द्वार पहरेदार हैं। अगर इनसे तुम्हारा प्रेम हो गया तो यह तुम्हारे लिए द्वार खोल देंगे, क्योंकि उस द्वार की कुंजी उनके हाथ में है। जिन्होंने गुरु पा लिया है वे प्रभु के द्वार के पास हैं। शारीरिक तौर पर तुम्हारे पास हैं, लेकिन आत्मा की तरफ से परमात्मा के पास हैं। इसलिए गुरु तुम्हें परमात्मा से जोड़ने का सेतु बना सकता है। परमात्मा से जो प्रेम संभव है वही तो प्रार्थना का पहला चरण है। इसलिए पहले उससे जुड़ो जिससे जुड़ने की कोई सुविधा है, जिससे बात हो सकती है। उसकी आंखों में खिलते हुए फूल, उठते हुए भाव तुम्हारी समझ में आ सकते हैं। गुरु से प्रेम का अर्थ होता है कि परमात्मा की तरफ पहला कदम उठाया है। हम परमात्मा को भी रूप आकार सगुण में देखना चाहते हैं। सारी दुनिया में ज्ञानियों ने निर्गुण की बात कही है, लेकिन फिर भी मंदिर बनते हैं, मूर्तियां स्थापित होती हैं, फिर भी सगुण नहीं मिटता। चाहे ज्ञानी पुरुष महापुरुष लाख सिर पटके कि परमात्मा निर्गुण है, लेकिन सगुण की भक्ति जारी रहती है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। क्योंकि आदमी निर्गुण की बातचीत के साथ संबंध नहीं जोड़ता, वह पत्थर की मूर्तियां बना लेता है। वह पत्थर की मूर्तियों के आसपास नाच लेता है। इतना तो एहसास होता है कि चलो हम किसी के पास नाचें। इसलिए पत्थर की मूर्ति की तो आरती उतार लेता है, फूल चढ़ाते हैं, सिर झुकाते हैं, लेकिन पत्थर की मूर्ति को गौर से देखोगे तो भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ना कोई उत्तर आएगा। लेकिन जो गुरु निर्गुण सगुण के बीच में मनुष्य स्थूल खड़ा है, उसे कुछ स्थूल चाहिए। उसका कुछ हिस्सा परमात्मा के हाथ में है। तुम्हें तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन गुरु का एक हाथ दिखाई पड़ता है। अगर तुम उसको पकड़ लो तो तुम्हारा भी हाथ अनजाने परमात्मा के हाथ में पड़ सकता है, क्योंकि गुरु का हाथ परमात्मा के हाथ में है। इसलिए गुरु सेतु है। इस संसार में अगर कोई चीज कठिन है तो सत्संग है। सत्संग को करोड़ों में से खोजने वाले कोई एक आध ही होते हैं। भजन। श्री गुरु चरण कमल गंग धारा, पाप ताप दुख मेटन हारा, आए भूमि भार उतारण, दया धार प्रगटे जग कारण। आदि पुरुष गुरुदेव हमारा, श्री गुरु चरण कमल गंग धारा। सतकली द्वापर त्रेता तारण, धर्म कर्म चले पतित उदाहरण। सतगुरु जीवन प्राण अधारा, श्री गुरु चरण कमल गंग धारा।
निराकार आकार है निर्गुण, सत्संग सरगुण है भरपूरण, सकल जगत ज्योति उजियारा, श्री गुरु चरण कमल गंगधारा। परम आनंद मंगल सुख कारण, मोहनदास लगे चरण पकारण, तन मन रोग दोष धो डारा, श्री गुरु चरण कमल गंगधारा। जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है, क्योंकि जहाँ संत उठते बैठते हैं वहीं मंदिर होता है। मंदिर तो केवल संकेत मात्र ही है कि जहाँ कभी किसी गुरु के चरण पड़े होंगे, यह केवल चरण चिन्ह है। लेकिन चरण चिन्हों की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है। उन चरण चिन्हों की खोज करो जहाँ जीवित चरण चिन्ह है। जो भी इन चिन्हों की सेवा करता, उस पर परमात्मा स्वयं रीझ जाता है, क्योंकि संत उसके द्वार के प्रतिनिधि हैं। जैसे किसी के बेटे का कोई खूब लाड प्यार करे तो उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही जो कोई संतों की सेवा करता है वह परमात्मा का प्यारा बन जाता है। लेकिन इस दुनिया में सेवा की दो धारणाएं हैं। एक तो ईसाइयों की धारणा है। उस धारणा का अर्थ है बीमारों की सेवा करो, वही शुभ है। लेकिन इस धारणा से तुम्हारी सेवा का कुछ अर्थ नहीं जुड़ता है, क्योंकि दूसरी धारणा सिद्ध महापुरुषों की सेवा की है कि किसी महापुरुष गुरु की सेवा करो। यह दो सेवाओं की अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन जो सेवा की धारणा है, उससे बड़ी एक और धारणा है कि किसी जीवित गुरु के चरण पकड़ो, क्योंकि जिनके चरणों में गंगा अवतरित हुई है, जिनके भीतर से परमात्मा बह रहा हो, जिसकी तरंग परमात्मा की झलक अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी आ जाए तो काफी है। लेकिन उस घर में जाने के लिए तैयारी करनी है। तैयारी का अर्थ है कि किसी का उपदेश सुनकर अपने को तैयार करो, ताकि जब परम पुरुष लेने आए तो तुम्हें गले लगाकर स्वीकार करे। लेकिन जब तक तुम्हारा सयानापन है, यानी तुम्हारी जानकारी एवं समझदारी है, तब तक तुम स्वीकार नहीं हो सकते और ना ही भीतर सिद्ध बन पाओगे। जिंदा गुरु को पत्थर पड़ते हैं। मुर्दा गुरु के साथ तुम्हारे अहंकार की कोई टक्कर नहीं होती। दो फूल चढ़ाओ और छुटकारा पाओ। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, बुद्ध, महावीर बुद्धिमान रहे होंगे। ईश्वर के अवतार जिनसे हमारे रिश्ते नाते हैं, उनकी हम सोचते हैं कि उनमें कुछ समझ नहीं है, इसलिए तो इतने कलह उपद्रव होते हैं। सिवाय कलह के और कुछ भी होता दिखाई नहीं पड़ता। जिनके साथ तुम बचपन से बड़े हुए हो, वह तुम्हें ज्ञानी अवतार नहीं मान सकते। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, उन्होंने तो बड़े बड़े प्रसिद्ध पैगंबरों को भी नहीं पहचाना। जीसस को उसके गांव में बड़े होते देखा। गांव के लोग जीसस को, उनके माता पिता को जानते थे। यह बेटा ईश्वर कैसे हो गया? असंभव है। अहंकार को भारी चोट लगती है। इसलिए तो लोग मुर्दा गुरुओं की प्रतिष्ठा करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि शास्त्र नहीं जीते। अगर शास्त्र जीते तो सत्य कूड़ा करकट हो जाता। अच्छा है कि शास्त्र हारते रहे हैं और हारते रहेंगे। ना कभी सत्य कहा गया है और ना कभी कहा जाएगा। खोजना पड़ता है, स्वयं जानना पड़ता है। अंत प्रज्ञा होती है, उनको अपना सत्य खोजना पड़ता है। प्रत्येक को अपना अपना सत्य जानना होता है। शास्त्रों और सिद्धांतों से कैसे छुटकारा हो? मुर्दा शास्त्र जीवित को कैसे पकड़ सकते हैं? तुम्हारे बीच एक दुविधा है। शास्त्र को पकड़े भी रहना चाहते हो, क्योंकि तुमसे सदा कहा गया है कि शास्त्र को पकड़ कर रखो। तो पहुंचना तुम्हें है।
अब तक यही हुआ है। एक मन कहता है कि पकड़ो और मैं कहता हूं कि छोड़ो, क्योंकि शास्त्र तो दूसरों के अनुभव हैं। इनको पकड़ने से तुम्हें भी लाभ ना होगा, क्योंकि कृष्ण चेतन का जन्म होना चाहिए, इस कारण अड़चन है। मैंने देखा कि मोहनदास, हमेशा समझ मध्य में होती है, लेकिन नासमझी एक और से होती है। इसलिए झूठी पूजा करने वाला आदमी एक मूर्ता से दूसरी मूर्ता में जाने को राजी है। शास्त्र पढ़ने से शब्द नहीं मिलता, सत्य को जान लेने से शास्त्र समझ में आते हैं। जो पढ़े हैं वह भी समझ आ जाते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वह भी समझ में ठीक आते हैं, क्योंकि मालूम होता है जो भी शास्त्र में लिखा है वह सत्य है। लेकिन तुम्हारे अनुभव के बिना उस सत्य की गवाही कौन है? एक जीवित अनुभव हो, फिर सारे शास्त्र उनके साथ हो जाते हैं। फिर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस सब उसके साथ हो जाते हैं। होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बात शास्त्र छोड़ने की नहीं है, उसे समझने की है। उधार ज्ञान कितना ही इकट्ठा कर लो, किसी काम का नहीं। ज्ञान से मुक्ति कठिन नहीं है, अत्यंत सरल है। शास्त्र से मुक्ति कोई साधन नहीं मांगती, सिर्फ थोड़ी समझ होनी चाहिए। समझदार के हाथ में अमृत भी अमृत है, लेकिन जहर भी अमृत है, क्योंकि इस शरीर में जहर अमृत दोनों छिपे हैं। यह सब तुम पर निर्भर करता है। अगर समझदार हो तो जहर भी औषधि बन सकती है, अगर ना समझो तो अमृत भी जहर बन जाता है, क्योंकि ना समझ के हाथ में अमृत भी जहर है। क्योंकि इस शरीर में रसधार छिपी हुई है और परमात्मा भी छिपा हुआ है। इसी अमृत की तलाश में हमने निकलना है। इसी शरीर की सीढ़ी बनाकर हमें स्वर्ग में पहुंचना है। बस अमृत पीने का अंदाज आ जाए तो ना अमृत है और ना जहर है। सब तरीका तुम्हारे अंदाज पर निर्भर करता है। मान लो कोई किसी के सिर पर वीणा मारकर हत्या कर दे, लेकिन उसी वीणा से संगीत भी उठ सकता था, तो मृत्यु भी परमात्मा का द्वार बन सकती है, क्योंकि यह शरीर केवल संसार का घर नहीं है, यह देह दिव्य परमात्मा का मंदिर भी है। इसका उपयोग कैसे करोगे, यह तुम पर निर्भर है। इस परम अवसर का उपयोग कर लो तो इस जीवन की आधारशिला स्वभाव स्वरूप है। जीवन, ऊर्जा, गरिमा यह परमात्मा से मिल सकता है। आज यहाँ आदमी बिक रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मोहनदास, हर चीज का सौदा हो रहा है। धर्म, प्रेम, इज्जत, मान, पद, प्रतिष्ठा, मनुष्य शरीर सब उस परमात्मा के बाजार में बिक रहे हैं। इस देह के भीतर सब घट रहा है। परमात्मा की इस दुकान पर सब कुछ है। अच्छा बुरा, ठीक गलत, जहर अमृत, बड़े झगड़े, शोरगुल, भय रहता है। ऐसा ही यह संसार है। इस अवसर का उपयोग कर लेना। उपयोग का मतलब है जिसने बनाया, इसकी खोज लेना है। यही इस जीवन का आधारशिला है, जो तुम्हारे स्वभाव स्वरूप है। सिर्फ मैं सोचता हूं कि सब कुछ बिकता है, मिल भी जाता है। सिर्फ एक परमात्मा ही नहीं बिकता और ना ही मिलता है। इस दुकान में मत उलझ जाना। इस बाजार के शोरगुल में खो मत जाना। उसको पा लेना जिसको पकड़कर कुछ नहीं खोता, क्योंकि भीतर का प्रकाश परमात्मा के तेल से जलता है। अगर भीतर का दिया जलाना है तो तेल खोजना पड़ता है। फिर दिया जल जाए तो भीतर सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। फिर कह सकते हैं
कि राम नाम सत्य है। जो तुम्हारे जीवन में बड़ी रोशनी होगी, उसी रोशनी में ही जिंदा गुरु को देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हो कि पत्थर नहीं पुष्प अर्पण करोगे, अन्यथा गुरु से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य संपदा से चूक जाओगे। भजन। सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब वारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इसको मारो तुम। नए वर्ष का नया सवेरा, नया उजाला जागे। नाम मिटे नफरत का, मानव पुण्य प्रीत अनुरागे। परमेश्वर में रखो आस्था और हिम्मत मत हारो तुम। काम क्रोध मद मोह लोभ की ज्वाला नहीं जलाए। त्याग तपस्या आदर्शों की सदा ध्वजा लहराए। दान पसीना दो धरती को इसका रूप निखारो तुम। नया वर्ष हर घण आंगन में जितने सुख हैं भर दे। मन वाणी और कर्म सभी से सबको निर्मल कर दे। मोहनदास कहे सतगुरु आगे बार बार बलिहारो तुम। जो सत्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है वही धार्मिक है। उसके जीवन का प्रतिदिन बासा नहीं है, नित्य नूतन है, क्योंकि उसके जीवन का अंत मृत्यु में नहीं परम जीवन में प्रवेश करता है। उसकी दिनचर्या में काम क्रोध मद मोह और लोभ भस्म होकर त्याग तपस्या मर्यादा आदर्शों का आविर्भाव होता है। जीवन के परम रहस्य को जान लेना ही सत्य है और जीवन के परम आधार को जान लेना ही सत्यार्थ है। तब मन वाणी और कर्म सब निर्मल हो जाते हैं। सत्य का अर्थ है किसी भी दिशा में किसी भी आयाम में जो परम उत्कर्ष है, जो अंतिम सीमा है, जिसके पार नहीं जाया जा सकता। समय के साथ उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। जहां जीवन अपने अत्यंतिक स्थिति को छू लेता है, अपनी चरम शिखर को पहुंच जाता है, गौरी शंकर को छुपा लेता है, वहां अपने आप सत्य प्रकट होता है। उसको जान लेने वालों की श्रृंखला युगों युगों से चलती हुई वर्तमान से भविष्य की ओर बहती हुई धारा ही सनातन धर्म है। उसका जीवन व्यक्तित्व एक झूठ पाखंड है। यह भ्रांति बड़े जोर से करोड़ों लोगों को हुई है, जो कि शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण बाइबल गीता रामायण की पूजा में ही समाप्त हो जाती है। फिर वह सत्य को खोजते हैं। राम कृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद नानक हुए थे, लेकिन वह सत्य तुम्हें कभी नहीं होने वाला है। भजन। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। रूप रंग की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। गहराई तक जाकर देखो, सब धर्मों का सार एक है। मन से मन का तार मिलाओ, सीधी सच्ची बात एक है। राम कृष्ण बुद्ध खुदा वाहे गुरु सब में समझ ईमान एक है। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों का भगवान एक है। हर दीपक की सारे जग में ज्योति जगती नूर एक है मोहनदास इस जग के अंदर धर्म कर्म भरपूर एक है। परमात्मा ने दो व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाया, यही तो उसके व्यक्तित्व की गरिमा है। हर व्यक्ति अनूठा बेजोड़ है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। बस एक व्यक्ति परमात्मा बनता है और एक उस जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं बनता। आदमी का कोई परमात्मा ने कारखाना नहीं बनाया, एक एक आदमी गढ़ता है। उसी प्रेम आनंद जैसा उसने औरों को गढ़ा था, जब तुमको भी गढ़ा था। उसके प्रेम में जरा सी भी कमी नहीं है, क्योंकि यह अस्तित्व सभी के साथ समान व्यवहार प्रेम देता है। इसलिए
प्रत्येक व्यक्ति एक ही माटी का होते हुए भी अनूठा है। जो उस सत्य में प्रतिफलित होगा वह भी अनूठा होगा। खोजने वालों के नाम, रंग, रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन खोज, अंतिम सत्य, परिणाम एक ही है। हर मानव की मिट्टी में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उनका आधार अंत एक ही है। बूंद में भिन्नता हो सकती है, लेकिन स्व के मिटते ही सर्व एक रह जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों, अवतारों ने थोड़े हेर-फेर के साथ एक ही सत्य को कहा है। वह कभी भी पुरातन नहीं होता, सर्वदा नया, नूतन, सनातन होता है। उसकी खोज बाहर के शास्त्र ग्रंथों से नहीं, भीतर स्वयं के मिटने से होती है। मैंने देखा है कि मोहनदास, कुछ लोग यह सोचकर कि सत्य सनातन है, इसलिए वह वेदों की पूजा में लगे हैं, लेकिन उनके भीतर तो शास्त्र ग्रंथ वेद सोया पड़ा है। अगर बाहर के शास्त्र ग्रंथ वेद की खोज करोगे, तो भीतर का भेद कैसे जागेगा? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा तो बाहर के शास्त्र ग्रंथ वेदों के आसपास घूम रही है। जब तक मनुष्य है, तब तक परमात्मा नहीं, क्योंकि आज तक किसी मनुष्य ने परमात्मा का दर्शन नहीं किया और ना ही कभी कोई मनुष्य परमात्मा का दर्शन कर सकेगा। यह असंभव है। असंभव इसलिए है कि प्राथमिक दर्शन की यही शर्त है कि मनुष्य मिटे तो परमात्मा का आगमन हो। जैसे अंधेरे में प्रकाश का मिलन नहीं होता, क्योंकि अंधेरा है तो प्रकाश नहीं, और प्रकाश है तो अंधेरा नहीं। ऐसे ही मनुष्य एक अंधकार है, क्योंकि मनुष्य में एक अहंकार है। इसलिए अहंकार आध्यात्मिक अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई क्यों नहीं पड़ता, यह तो विडंबना है कि दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता। यही तो मनुष्य की पीड़ा है, संताप है कि फिर भी जीना पड़ता है। दिखाई तब तक नहीं पड़ता जब तक प्रकाश न हो, लेकिन प्रकाश आते ही अंधकार खत्म हो जाता है। फिर या तो परमात्मा होगा या मनुष्य। लेकिन जो उसे खोजने चले हैं, तो एक बात पक्की है, अपने को गंवाने की तैयारी हो। एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। वह शर्त है अपने को मिटाने की। जो मिटने को तैयार है, बस उसी क्षण भीतर शून्य होते ही पूर्ण का जन्म होता है। इसलिए एक तरफ से शून्य का पूरा होना होता है और दूसरी तरफ पूर्ण पूर्ण का आना एक ही साथ युगपत घटते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मनुष्य की मांग कुछ और ही होती है। जो मनुष्य चाहता है परमात्मा को भी पालूं और बचा भी रहूं, यह मनुष्य की चाह असंभव है, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि अंधेरा भी रहे और रोशनी भी रहे, अहंकार भी बचा रहे और पार ब्रह्म परमात्मा का भी बोध हो जाए। यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह वस्तुओं का स्वभाव नहीं है। बस धर्म तो अपने को मिटाने की प्रक्रिया है। धर्म अपने को बनाने की, सजाने की प्रक्रिया नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि पापी, भोगी, अज्ञानी तो उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन परमात्मा से ज्ञानी, त्यागी, पंडित दूर हो जाते हैं। ऐसा मेरा हजारों व्यक्तियों के जीवन में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि पापी को अक्कड़ नहीं होती। पापी तो कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, बस इसी में बल है। पापी तो रोता है, क्योंकि उसके पास आंसुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रार्थना कर सकता है, पर पुण्य का कोई दावा नहीं है। अज्ञात के चरणों में आंसू गिराता है, लेकिन दावा नहीं करता। इसलिए पापी परमात्मा के पास होता है, लेकिन पुण्यात्मा दावेदार होता है। उसके बड़े हिसाब हैं, उसके पास गणित है कि मैंने इतना किया, उसके झुकने की तैयारी नहीं।
सिर्फ तुम्हारे पास एक ही थोथी अकड़ है। धर्म की राह पर चलने वाला सच्चा आदमी पापी जैसा विनम्र होगा, अज्ञानी जैसा निर्दोष होगा। जहाँ पापी जैसी विनम्रता और अज्ञानी जैसा निर्दोषपन है, वहीं से मिटने की यात्रा शुरू होती है। वहां तुम्हारा सूरज सारे आकाश पर छा गया है। ऐसे ही एक दिन पाया जाता है, उस दिन के रोम रोम में वही है। जब भक्त खो जाता है, तब भगवान की उपलब्धि होती है। यह सूत्र तुम्हें मिटाने के लिए है। कैसे मिटो, यह इशारा है। सब उसका है जो मुफ्त में कर्ता बन बैठे हैं। जितना आदमी करने का अहंकार करता है, उतना ही अकड़ जाता है। कर्ता भाव तो अहंकार है कि तुमने एक मंदिर बना दिया, इसे जड़ से काट डालो। इतना उपवास किया है, घर त्याग किया, इतना कमाया कि प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति हो गया, मान पद प्रतिष्ठा मिल गई। इसमें तो अहंकार भरा है। इसको तुम जड़ से काट दो। जरा आंख उठाकर देखो। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबका दाता राम। अजगर पड़ा रहता है, उसे फिर भी भोजन मिल जाता है। पक्षी नौकरी चाकरी ना भी करे, फिर भी जीते हैं। सच तो यह है कि आदमी जमीन पर सबसे कम जीता है। जिए तो कैसे जिए? इंतजाम जुटाते जुटाते ही जिंदगी चूक जाती है। आदमी कहता है कि आज धन इकट्ठा कर लो, कल जीऊंगा। आज मकान बना लूं, कल रहूंगा। और ये कल आता ही नहीं। मकान बनाते बनाते आदमी के जाने का दिन आ जाता है। किसका मकान कब पूरा बन पाता है? सब अधूरा छोड़कर जाना पड़ता है। कब किसकी यात्रा पूरी होती है? इसलिए तो मृत्यु में इतना दुख होता है। मृत्यु का दुख मृत्यु के कारण नहीं होता। मृत्यु का दुख तो इसलिए होता है कि मैं कुछ करूंगा। उसमें ये अकड़ है कि कहीं बगैर करे ना मर जाऊं। सीमाएं तोड़ो, अपने को विराट करो। तुम ना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो और शूद्र हो, और ना ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हो। जब अक्कड़ का आधार नहीं होगा, तभी यह मृत्यु से मुक्ति है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, वह मृत्यु में भी मुक्ति नहीं पा सकता। उसको फिर उसी कक्षा में वापस आना पड़ता है। इसलिए जीवन एक पाठशाला है। पाठ क्या सीखना है? पाठ एक ही सीखना है कि यहाँ सब अभिनय है। हमारे भीतर जो दृश्य बैठा है, जो सिर्फ देखता है, कोई आदर्श नियम है। उस नियम का नाम ही धर्म है। इसलिए उस प्रेम की भाषा में कहो तो उस नियम का परमात्मा है। इसलिए मेरा मतलब है कि मनुष्य एक संबंध है, क्योंकि अगर श्वास न आए तो मनुष्य समाप्त हो जाता है। इसलिए चारों तरफ जीवन वायु का सागर चाहिए, तो ही मनुष्य जी सकता है। अगर सूरज ना आए तो आदमी समाप्त है। इसलिए सूरज से आने वाली किरण होनी चाहिए। पानी के लिए आकाश चाहिए, सूरज चाहिए, चांद तारे चाहिए, पृथ्वी चाहिए। यह सब है तो ही आदमी जीता है। लेकिन इन सब के बीच में आदमी का संबंध मात्र है। इन पांचों तत्वों का एक जोड़ संबंध सहयोग है। इस सहयोग के भीतर कुछ एक ऐसा भी है जो सहयोग नहीं है। उसका नाम है परमात्मा। वह तुम नहीं हो, तुम तो सहयोग मात्र हो। तुम तो मिट्टी, आकाश, वायु, अग्नि, इनका जोड़ हो। लेकिन तुम्हारे भीतर एक सार संग्रह का साक्षी बैठा है, जो मिट्टी, आकाश, अग्नि नहीं है। वह एक चेतन का आवाज तुम में है। लेकिन उस चेतन में व्यक्ति की तरह अहंकार नहीं है।
वह चेतन तो परमात्मा है। वह चेतन तेरा मेरा नहीं है। वह चेतन तो हम सबका एक ही है। बेशक शरीर हमारा अलग है, लेकिन आत्मा हमारी एक है। वाणी हमारी अलग है, भीतर शब्द रूप रंग के पास भी कुछ है। इसका नाम है परमात्मा। वही करता हरता लेता देता है। सारे खेल उसके हैं, लेकिन तुम्हारे बीच में आने से बड़ा उपद्रव है। धर्म तो जीवन सागर की भांति जीना है, लेकिन तुम एक बूंद की तरह झूठ सीमा में आबाद हो जाते हो। तुम खुद ही अपने कारागृह निर्मित कर लेते हो, क्योंकि तुम कारागृह बनाने में इतने कुशल हो। यह हिंदू मुसलमान, यह सिख, यह ईसाई, यह बौद्ध, यह जैन, यह ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, यह वैश्य, यह शूद्र, तुम सीमाएं उठा लेते हो। इनमें सिवाय तुम्हारे छोटेपन के और कुछ भी नहीं है। एक थोथा अहंकार है। ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, राणा हो, रंक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो, ये सब सीमाएं तोड़ो और परमात्मा के निकट चलो। लेकिन तुम अहंकार को बचाना चाहते हो तो सीमाएं खड़ी करनी पड़ती हैं, क्योंकि अक्कड़ अहंकार का आधार रखना होता है। तुम्हें भली भांति मालूम है कि फिल्म के पर्दे पर कुछ नहीं है, कोरा पर्दा है। यह धूप छाया का खेल है। आंसू आते हैं, हंसने लगते हो। जो इस अभेद को चलते खेल में पहचान लेते हैं, उनका जीवन मुक्त है, क्योंकि जीवन पाठशाला है, इसलिए सीखना पड़ता है। जो तुम्हारे भीतर दृश्य में बैठा है, जो सिर्फ तुम्हें देखना है, जब साक्षी भाव को जानोगे, तभी उसकी सूरत जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है को पहचान सकोगे। वही उसकी सूरत है, वही मूरत है। अगर उसका चेहरा देखना है तो साक्षी हो जाओ। उस साक्षी का ना रंग है ना रूप है, फिर भी है। सारे शास्त्र इसी चेष्टा के परिणाम हैं। उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शब्द बहुत छोटे हैं, अति क्षुद्र हैं। लेकिन कोई भीतर की दिशा में जीता है, वही उसकी सूरत मूरत पाता है। फिर उसकी वाणी शास्त्रों का शास्त्र होता है। उसी में सनातन धर्म का प्रवाह होता है। जो उसमें डुबकी लगाता है, नित्य नूतन पुण्यवान हो जाता है।